नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले 1 अगस्त 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो कि निसार नाम है उपग्रह की क्या विशेषता है। तो आपको मालूम होगा कि निसार जो उपग्रह है वह नासा और इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो उस उपग्रह का क्या विशेषता है आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह द्विआवर्ती रडार है, यानी कि इसमें एल बैंड लगा हुआ है और एस बैंड लगा हुआ है। तो इसमें दो बैंड लगा हुआ है, एल बैंड और एस बैंड। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखते हैं मेन पॉइंट्स में। निसार पृथ्वी का निरीक्षण करने वाला पहला उपग्रह है। तो जो निसार सैटेलाइट है वह पृथ्वी का निरीक्षण करेगा, जो दोहरे आवृत्ति वाले सिंथेटिक अपर्चर रडार से बनाया गया है। और नासा का जो एल बैंड है और इसरो का जो एस बैंड है, इन दोनों का उपयोग किया गया है जिससे कि पृथ्वी का निरीक्षण किया जा सके। इसके अलावा निसार का उद्देश्य क्या है, आखिर इस उपग्रह को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दूं कि इस उपग्रह को इसलिए बनाया गया है ताकि वह पर्यावरण की गड़बड़ी, यानी कि पर्यावरण में जो चेंजेस आ जाते हैं उसका निरीक्षण कर सके। साथ ही साथ बर्फ शीट के पतन का भी निरीक्षण कर सके। भूकंप जो पृथ्वी में आते रहता है, कहीं ना कहीं आते रहता है, उसका निरीक्षण कर सके। सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन जैसे प्राकृतिक आपदाओं का निरीक्षण करने के लिए बनाया गया है। और आपको बता दो कि पृथ्वी पर कहीं भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होगी तो यह उपग्रह पहले ही अनुमान लगा लेगा और बता देगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो अमेरिका ने भारत पर कितना प्रतिशत का टैरिफ लगाया है। तो इसका जवाब हो जाएगा 25% का टैरिफ लगाया है। ऑप्शन सी 25% का टैरिफ लगाया है। तो देखते हैं तस्वीर में कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। तो इन्हीं के द्वारा 25% का टैरिफ लगाया गया है। तो की पॉइंट्स में देखते हैं कि भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच लगातार व्यापार हो रहा है। ऐसे में ये टैरिफ हो सकता है कि भारत और अमेरिका का जो व्यापार संबंध है उसमें यहाँ पर कुछ बदलाव हो जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए। तो ऐसे संबंध में यहाँ पर बदलाव हो सकता है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने भारत में 1 अगस्त 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले वस्तुएं पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। तो अगर भारत कोई भी चीज़ को अमेरिका में भेजता है तो उसको 25% का टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर भारत रूस से तेल लेते रहता है और जो हथियार है रूस से लेते रहता है तो हो सकता है कि भारत पर और भी ज़्यादा टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि जो भारत है वह तेल कहाँ से लेता है तो रूस से लेता है, और हथियार भी कोई हथियार रूस से भी लेता है। और अमेरिका यह नहीं चाहता है कि भारत रूस से कोई चीज़ ले। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस दिन विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 31 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। तो देखते हैं कि विश्व रेंजर दिवस जो कि प्रतिवर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व रेंजर दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आपको बता दो कि विश्व रेंजर दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो जंगलों, वन्य जीवों और पर्यावरण की रक्षा करता है तो उनके याद में उनको यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस देश में 17वें पुरुष एशिया क्रिकेट कप 2025 का आयोजन किया गया है। तो कौन से देश में किया गया है आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, यूएई में किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एशिया कप 2025 का आयोजन 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक किया गया है। और कहाँ पर किया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। और इसका मेज़बानी कौन करेगा, तो इसका मेज़बानी भी भारत कर रहा है। भारत देश के द्वारा एशिया कप 2025 का मेज़बानी किया जा रहा है। लेकिन देश कौन सा चुना गया है, तो देश चुना गया है संयुक्त अरब अमीरात।
और आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, यानी कि जो सीमा पार का तनाव है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो कि भारत में नहीं आ सकते हैं, उसी के कारण संयुक्त अरब अमीरात देश को चुना गया है ताकि इस देश में एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाए। और आपको बता दूं कि 2027 तक तटस्थ स्थानों पर ही प्रतिस्पर्धा किया जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई है। तो आपको बताना है कि AI पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है। तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। तो देखते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, तो उसके द्वारा नागपुर जिले में वडधामना गांव में भारत की पहली AI संचालित आंगनबाड़ी की शुरुआत किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो कि देवेंद्र फडणवीस है, उसके द्वारा AI संचालित आंगनबाड़ी शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्न में से किसे सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का 26वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 26वां महानिदेशक के रूप में, तो इसका जवाब हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। तो तस्वीर में देख सकते हैं दलजीत सिंह चौधरी का तस्वीर दिया गया है। तो इन्हीं को SSB का 26वां महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि वरिष्ठ IPS अधिकारी, तो जो दलजीत सिंह चौधरी हैं वह IPS अधिकारी हैं, उन्हीं को सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये नेपाल और भूटान के साथ जो भारत की सीमा पड़ती है उसी की देखरेख करेंगे, उनकी सुरक्षा का देखरेख करेंगे। और आपको बता दूं कि उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2025 से होगी और 31 दिसंबर 2028 तक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो कहाँ से किया है, किस राज्य से किया है, तो आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा से किया है। ऑप्शन ए उड़ीसा से किया है। तो देखते हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 28 और 29 जुलाई को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है, वहां से प्रलय मिसाइल के 2 लगातार सफल परीक्षण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस देश ने जुलाई स्टॉर्म नामक अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है। तो जुलाई स्टॉर्म जो कि नामक सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है, आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा रूस देश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी रूस देश के द्वारा किया गया है। तो देखते हैं कि जुलाई स्टॉर्म नामक सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जो कि रूस द्वारा आयोजित किया गया है और यह अभ्यास 23 से 27 जुलाई तक चला था, जिसमें कि 150 से अधिक युद्धपोत, 120 विमान और 15,000 से अधिक नौसैनिक शामिल थे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सड़क सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो देखते हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट को स्वीकृति दिया है। और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है सड़क हादसा जो होता है उसका रोकथाम करना है और उसकी भविष्यवाणी भी तय करनी है ताकि जो सड़क हादसा है वो ना हो सके। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत के तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू किया गया है। तो किस राज्य में होवरक्राफ्ट का निर्माण शुरू किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा राज्य में किया गया है। ऑप्शन सी गोवा राज्य में किया गया है। तो देखते हैं कि भारत ने अपनी पहली समुद्री रक्षा क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट के निर्माण की शुरुआत की है। और यह कार्य 30 जुलाई 2025 को चोगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा गोवा में शुरू किया गया है। तो गोवा राज्य सरकार के द्वारा यह काम को शुरू किया गया है। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत क्यों किया गया है। तो आपको बता दो कि इस प्रोजेक्ट के मदद से तटीय निगरानी रखा जाएगा और साथ ही साथ सर्च एंड रेस्क्यू अभियान को भी मजबूती मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत में शुरू किए गए ज्ञान भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। तो ज्ञान भारत मिशन को क्यों शुरू किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करने के लिए किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखते हैं कि इस मिशन का उद्देश्य 1 करोड़ से भी अधिक प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलकरण करना है, यानी कि डिजिटल रूप से भंडार करना है, ताकि शोधकर्ताओं और विद्वानों को इन्हें अध्ययन करने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सके। तो आपको बता दूं कि अगर पांडुलिपियों को ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो इसको खोजने में आसानी होगी और जो शोधकर्ता होंगे और विद्वान होंगे इनका अध्ययन आसानी से कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन में देखते कि गजाब क्या है, जिसे तुर्की ने IDEF 2025 डिफेंस फेयर में पेश किया है। तो यह क्या है, तो देखते हैं यही है जो कि गजाब है। और यह क्या है, तो यह नॉन न्यूक्लियर बम है। ऑप्शन सी नॉन न्यूक्लियर बम है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इसका मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट राहुल फ्यूचर क्लासेस में विजिट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप हमारे वेबसाइट में जाकर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।